और एक ऐसा भूत इस बाजार को घेरने वाला है। आज बाजार क्यों टूटा और 1 अगस्त को और बड़ा झटका क्या आ सकता है? भारत इन शर्तों पर पूरी तरह राजी नहीं है और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इनमें जरा सी भी ढील दी जाए। जहां इंडिया एक ऐसी अर्थव्यवस्था उभर के निकल रहा है जिसको पछाड़ना बहुत मुश्किल है। दुनिया डरी हुई है हमारी तरक्की को देखते हुए। यहाँ पे इंडिया, यूएस, जापान के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही जल्दी वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल होने वाले हैं। नए नए निवेशकों को लगता है कि भैया हमने तो वॉरेन बफेट को हरा दिया, राकेश जुनूवाला को हरा दिया, हमने तो एक साल में पैसा 4 गुना किया, 6 गुना किया। देखिए ये रेजिस्टेंस जोन था, आप देख सकते हैं ये था एक रेजिस्टेंस। अब बाजार ने यहाँ पे लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। क्या ये ट्रेंड? दोस्तों फिर से आपका स्वागत है बहुत दिनों के बाद में। आज बाजार के ऊपर विश्लेषण करने वाले हैं और आज बाजार वाकई फिर से मंदी की चपेट में दिखाई दिया। कौन सी ऐसी मुख्य वजह है जिसकी वजह से बाजार लगातार गिर रहा है? क्या वाकई बाजार मंदी की चपेट में आ चुका है या कोई ऐसे ट्रिगर हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं? पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या है यूएस इंडिया की ट्रेड डील और क्या है यूरोपियन यूनियन और जापान का कनेक्शन इस पूरे फॉल के चक्कर में? ये बाजार क्यों घबराया हुआ है, किस वजह से फॉल आ रहे हैं? पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि कंटेंट कभी भी आपसे मिस ना हो। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा है कि यूट्यूब वीडियोस डिलीट कर रहा है, अब हमें यूट्यूब को जवाब देना है। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और पट्टी पे दिए गए नंबर, पट्टी मतलब नीचे जो स्क्रोलिंग टेक्स्ट चल रहा है यहाँ पे जो नंबर दिया उसको सेव कर लीजिए। कल को अगर चैनल नहीं रहता है हम और आप कनेक्टेड रहेंगे। और बाजार ज्ञान की एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए ताकि हम कनेक्शन बना सके। जैसे ही हमारा सेबी रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस हमें मिलेगा उसके बाद हम अपनी पेड अनपेड सर्विसेज को भी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑथेंटिक लिंक वहीं मिलेगा, फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। ये पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से बाजार घबराया हुआ है, थर्राया हुआ है, लगातार गिरने में लगा हुआ है? चलिए काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि पूरा गेम है क्या। और शुद्ध हिंदी भाषा में डिस्कस करने वाले हैं तो इंग्लिश व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा सॉरी, बट आपको भी हिंदी समझ में आती होगी क्योंकि आखिर में दिल तो है हिंदुस्तानी। ठीक है, आज बाजार क्यों टूटा और 1 अगस्त को और बड़ा झटका क्या आ सकता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहानी क्या है? आज यानी 25 जुलाई, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं, ध्यान दीजिएगा, अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड लीजिएगा। हम किसी तरह की यहाँ पे बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं देते हैं, सेबी रजिस्टर्ड अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने वाली, सब जानते हैं। सेंसेक्स 600 पॉइंट टूटा, निफ्टी 24,850 के नीचे फिसल गया और इस गिरावट के 5 मुख्य कारण रहे। क्या रहा सबसे पहला कारण? पहला कमजोर ग्लोबल संकेत, ग्लोबल वीक क्यूज, मतलब अमेरिका और एशिया के बाजारों में कमजोरी का माहौल है। यूएस अर्निंग्स की बात करें तो यूएस अर्निंग का सीजन कमजोर रहा है और चीन की ग्रोथ को लेकर चिंताएं जताई जा रही है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबल क्यूज जब आते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी स्टॉक मार्केट को भी देखने को मिलता है, वहां झेलने को पड़ता है। एफआईज की भारी बिकवाली लगातार चल रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो विदेशी निवेशक लगातार भारतीय इक्विटी बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, इस बाजार में दबाव और डर का माहौल बना रहे हैं। एक डरावनी सच्चाई का मैंने एक सीक्रेट आपके सामने रिवील किया था, जहां जेन सीट की वापसी हुई है उसके ऊपर वीडियो बनाई, उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग वीडियो है। बैंकिंग शेयरों में भारी कमजोरी देखने को मिली, आप देख सकते हैं बैंकिंग ने ड्रैग किया, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक आज धड़ाम गिरे। निफ्टी बैंक इंडेक्स नीचे गिरा जिससे पूरे बाजार में कमजोरी फैल गई और साथ में बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के भी नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं देखने को मिले। चौथी वजह जो रही वो यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से रही, उनकी मीटिंग को लेकर डर बना हुआ है, यूएस फेड फियर बना हुआ है। निवेशक डरे हुए हैं कि यूएस फेड अगली मीटिंग में ब्याज दरें और बढ़ा सकता है, इससे ग्लोबल लिक्विडिटी और रिटर्न्स पर असर पड़ने वाला है। और 5वीं वजह रही कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल को देखना और यहां पे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आप देखिए, आप जानते ही हैं भारत जैसे देश जो अधिकतर तेल इंपोर्ट करता है, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम इंपोर्टर हैं, इससे हमारी महंगाई और ट्रेड डेफिसिट में भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो ये मुख्य वजह देखने को मिल रही है और एक ऐसा भूत इस बाजार को घेरने वाला है जो आज सबकी जुबान पे चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट की जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील जो अटकी हुई है। 5 मीटिंग्स हो चुके हैं, 5 दौरे हो चुके हैं और अभी भी ये खटाई में पड़ा हुआ है। यहाँ पे इंडिया, यूएस, जापान के साथ साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 अगस्त 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील फाइनल होनी थी, लेकिन अब यह डेडलाइन खतरे में है। और कुछ न्यूज चैनल्स की अगर माने तो उनका कहना है, उनके ज्ञात सूत्रों के हवाले से, हमारे पास वैसा कोई ज्ञात सूत्र नहीं है, उनके हवाले से उनका कहना है कि शायद ये जो डील है वो 15 अगस्त तक या सेकंड वीक तक भी पोस्टपोन की जा सकती है। अब यहाँ पे कहानी क्या है जिसकी वजह से बाजार डर रहा है? अगर डील नहीं होती तो क्या होगा? अगर डील नहीं होती है तो अमेरिका भारत पर हाई
इंपोर्ट ड्यूटी लागू कर सकता है और ये 1 अगस्त से हो सकती है, ये बाजार का डर है। इससे भारत के कई एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसके ऊपर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रेड डील क्या है, इसकी टैरिफ वॉर क्या है, इसके ऊपर दोबारा से भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, टैरिफ वॉर के ऊपर एक और वीडियो बनाइए, हम वीडियो जरूर लेके आएंगे इसके ऊपर। किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है देख लीजिए, सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला टेक्सटाइल के ऊपर में, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर में, ऑटो पार्ट्स के ऊपर में, ऑटो कंपोनेंट्स बेसिकली, और एमएसएमई सेक्टर के ऊपर में। इन सेक्टरों का अमेरिकी बाजार में निर्यात होता है, टैरिफ बढ़ने से ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और बिक्री घटेगी। बट अगर ये डील हो जाती है तो 4 यही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सेक्टर्स आने वाले टाइम में हो सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यही पैसा आपको डालना चाहिए, आपका पैसा है, आपका नतीजा है, आप इस पे क्या डिसीजन लेते हैं आप ही को करना है। फंसा कहां है मामला जो फंसा हुआ है, अमेरिका क्या चाहता है कि भारत अपने मार्केट को ज्यादा खोल दे, उनके लिए ओपन रख दे उसकी मार्केट के लिए। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कानून सख्त करे, आईटी और हेल्थ सेक्टर में विदेशी एंट्री बने आसान। भारत इन शर्तों पर पूरी तरह राजी नहीं है और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इनमें जरा सी भी ढील दी जाए, इसलिए बाजार गिर रहा है, क्योंकि इस देश की नीति और लोकल इंडस्ट्री पर असर पड़ता है इससे। अब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमेशा से हम लगाते रहेंगे, ये 2 देशों के बीच में हमेशा होता ही है, होना भी चाहिए। तो यहाँ पे कहानी क्या है, भारत और अमेरिका के अधिकारी बैक चैनल बातचीत में लगे हुए हैं ताकि मामला बिगड़ नहीं। पीछे से बैकडोर जो कहते हैं ना, पीछे के लोग हमेशा जो टीम के लोग हैं बात करने में लगे हुए हैं कि भैया ये बिगड़ना नहीं चाहिए। दोनों देश जानते हैं कि इंडो यूएस ट्रेड रिलेशनशिप सिर्फ व्यापार नहीं है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्वाड, रक्षा, चिप, सेमीकंडक्टर जैसी साझेदारियां दांव पे लगी हुई हैं, जहां इंडिया एक ऐसी अर्थव्यवस्था उभर के निकल रहा है जिसको पछाड़ना बहुत मुश्किल है। दुनिया डरी हुई है हमारी तरक्की को देखते हुए। हम बहुत ही जल्दी वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल होने वाले हैं, ये दुनिया को लगता है, इसलिए बहुत से लोग डरे भी हुए हैं। तो यहां पे हमारे साथ बिजनेस तो करना है, पर डील अगर हो जाए तो शायद अच्छा होगा ना। अगर डील फेल हुई तो बाजार में क्या असर होगा? फेल होने के चांसेस मुझे कम दिखाई देते हैं। नेगोशिएशंस हमेशा से होंगी क्योंकि ये ट्रेड डील जो है दोनों ही देशों के हित में है और इंडिया को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। इंडिया बहुत ही बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, ध्यान रखना। विदेशी निवेश और विश्वास दोनों पर असर पड़ेगा, डेफिनेटली ये नहीं टूट सकता है। रुपए पे दबाव बढ़ सकता है, रुपया अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से सरकार इसको और कमजोर नहीं करने देगी। इंडियन एक्सपोर्टर्स की बात करें तो उनकी कमाई घटेगी डेफिनेटली, जिससे सेक्टरल गिरावट आ सकती है। पहले से एफआई सेल ऑफ चल रहा है, आप देख सकते हैं लगातार एफआई बेच रहे हैं, इससे और तेज बिकवाली हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? चार्ट के ऊपर चलेंगे, वीडियो पूरा नहीं हुआ है, चार्ट देखेंगे कि निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं होने वाली है, बट आपको जो मैंने सिखाया है इतने दिनों से, दिल से सिखाया है मैंने ना, तो उसका नतीजा क्या है, चार्ट साफ साफ बोल रहा है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। आज का बाजार सिर्फ एक करेक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी की वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ये अनसर्टेनिटी ठीक हो जाती है तो ये वापस बाजार स्पाइक भी कर सकता है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों की बेचैनी है। जी हाँ, एफआईज क्या करते हैं, ऐसे देश में पैसा नहीं लगाते जहां पे कुछ अनसर्टेनिटीज उनको दिखाई देती है, जहां पे उनको लगता है कि माहौल थोड़ा सा हैंकी पैंकी हो गया, तो ऐसा नहीं करते हैं वो। और तीसरी तरफ घरेलू कमजोरी, बैंकिंग, तेल, महंगाई, बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, अच्छी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पोस्ट नहीं हो रहे हैं, तेल महंगाई बढ़ जाएगी। रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये लिखा क्यों है, ताकि आप जो मैं कह रहा हूं ना, हो सकता है भूल जाएं, बट इसका वीडियो को बाद में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, इसको देख सकते हैं। पैनिक सेलिंग से बचना है, एसेट एलोकेशन को स्ट्रांग रखना है, सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालना है, कुछ डेट में भी होना चाहिए, कुछ फिक्स डिपॉजिट में भी होना चाहिए, कुछ गोल्ड में भी होना चाहिए, कुछ यहाँ वहां, जहां जहां आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, रिटर्न्स आपको अच्छी आ सकती हैं, वहां पे आप एलोकेट कीजिए। रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है, सतर्क रहिए और आने वाले जियोपॉलिटिकल चेंजेस पे ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चार्ट हमें क्या कह रहा है भैया, चार्ट के पास चलते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिर के बंद हुई है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, ठीक है, उसके ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। पर एक चीज आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, जो अगर आप चार्ट को जब तक आप स्क्वीज नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा बाजार चलता कैसे है। बाजार को पहले समझिए आप। जब बाजार हायर लो बना के चलता है उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। आप सबको बड़ा मजा आता है, बड़ा पैसा बनता है, बड़े लोग खुश रहते हैं, अपने आप को नया बच्चा भी 30 मार का समझता है। नए निवेशकों को लगता है कि भैया हमने तो वॉरेन बफेट को हरा दिया, राकेश जुनूवाला को हरा दिया, हमने तो एक साल में पैसा 4 गुना किया, 6 गुना किया। भैया ये जो हनीमून का पीरियड है ना, ये सदियों में 1-2 साल में आता है।
फिर उसके बाद में बाजार नीचे आ जाता है, क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन आती है। अब ये मैं कैसे जानता हूँ, 24 साल से बाजार में हूँ, सिखाता हूँ, क्लासेस चलती हैं, ऑप्शन चेन मास्टर क्लास चलती है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास चलती है, सब चीजें स्टार्ट होने वाली है आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पे कहानी क्या है, अगर आपको ये सिंपल सा ट्रेंड नहीं देखना आता तो आप क्या ही बाजार में कर लेंगे। तो पहले इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये हुआ अप ट्रेंड, बाजार ऊपर जाएगा, हर डिप के ऊपर आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन के अंदर में। और जब बाजार गिरने लगता है तो भैया, जब लगातार चढ़ रहा था तो क्या बाजार लगातार गिर नहीं सकता? गिरने के बाद या बढ़ने के बाद जब बाजार ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन करता है, यहां पे आपको एनालिसिस का टाइम होता है। और ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए भी हो सकता है, 6 महीने, साल, 2 साल का भी हो सकता है। हमने पास्ट में इन सब चीजों को देखा है। और जब बाजार गिर रहा है, गिरने के बाद भी कंसोलिडेशन में आ सकता है, तो आपको इन फेजेस को देखना होता है। बेसिकली हम इनको कहते हैं राइज होना, एक बेस फॉर्मेशन होता है, फिर से राइज होना। अगर आपको डिमांड सप्लाई जोन्स को समझना है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए डिमांड सप्लाई वीडियो, बस आपके लिए वीडियो तैयार होनी शुरू हो जाएगी, जो आपको फिर से कुछ ना कुछ जरूर सिखाने वाली है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, क्या आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं? बाजार जब चल रहा था तो बाजार ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। अब बाजार ने यहां पे लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। क्या ये ट्रेंड डाउन की तरफ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट लेगा। कहां सपोर्ट लेगा? मेजर सपोर्ट्स कहां होते हैं? जो प्रीवियस पॉइंट्स होते हैं। देखिए, बाजार ने यहीं पे आके एक 24,839 के आसपास में बाजार ने पहले एक, देखिए ये रेजिस्टेंस जोन था, आप देख सकते हैं, ये था एक रेजिस्टेंस। इसको सीखने के हिसाब से इस वीडियो को समझिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग वीडियो है। ये रेजिस्टेंस था क्योंकि बाजार ने यहां पे क्रॉस करने की कोशिश की, फॉल लिया, दिस वाज रेजिस्टेंस। बाजार ने यहां पे टाइम बिताया, देखिए अब ट्रेंड में टाइम बिताया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट, अब यहां पे आके हॉल्ट हो सकता है, सस्टेन कर सकता है, रुक सकता है, फेल हो सकता है। ये आने वाली न्यूज बताएंगी, क्योंकि इस समय बाजार पूरा का पूरा न्यूज ड्रिवन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में फंसा हुआ है। और जब तक वो 1 अगस्त या 15 अगस्त या 14 अगस्त जो भी डेट फाइनल होनी है, जब तक ये यूएस इंडिया ट्रेड डील फाइनल नहीं होती, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये यूएस ट्रेड डील नहीं होती है तो शायद यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ भी ट्रेड में कुछ खटास आ सकती है, या वो भी डिले हो सकता है। वहां भी कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो ओवरऑल जो एफआईएस हैं, हर देश के एफआईएस हमारी कंट्री में आते हैं, कौन कौन से देश के एफआईएस हमारी कंट्री में कितना पैसा लगा रहे हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो जरूर आपके साथ लेके आएंगे, और ऐसी आई ओपनर वीडियो होगी जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जिसपे बाजार आके रुका है। अब इसके बाद मेजर रेजिस्टेंस क्या है, ये आप मुझे बताएं। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? अब आपको ढूंढना है और आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहां पे हो सकते हैं जो बाजार टेस्ट कर सकता है। मैं भी तो देखूं कि मेरे व्यूअर्स ने मेरे चैनल पे इतने टाइम में क्या सीखा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बहुत मिस किया, आपने मुझे मिस किया, तो आप लिख सकते हैं यस आई मिस यू एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।